Vikrant are the partners in a firm sharing profit equally. Their balance sheet as on 31st March 2022 is as follows. तो बच्चे हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें कैपिटल, क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स गिवन है. नाउ इट सेज during the year 2020-21-22 Himanshu's drawings were 30,000 and Vikrant's drawings were rupees 40,000. During the year 2021-22 the firm earned a profit of rupees 1 lakh. While distributing profit for the year 2021-22, interest on capital at 5% per annum and interest on drawing 12% per annum were ignored. Showing your working clearly, pass necessary rectify or adjustment entry. So स्टूडेंट्स, कभी कभी आपके पास पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन एक बैलेंस शीट की फॉर्म में दिया रहता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो ये जो कैपिटल है ये आपके लिए क्लोजिंग कैपिटल होती है, राइट? और ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट करता है. सो वी आर टू कैलकुलेट फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल, देन उसके बाद फर्दर वर्किंग करेंगे. इज दैट क्लियर? सो तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. सो सॉल्यूशन, तो फर्स्ट वी शैल कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, राइट? तो वी हैव टू पार्टनर, हिमांशु and another partner is Vikrant, right? तो बच्चों पहले हमारे पास गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल एज पर बैलेंस शीट है रुपीज 2 लाख हिमांशु की है एंड रुपीज 1,40,000 है विक्रांत के लिए, राइट? देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड ड्राइंग्स, एंड ड्राइंग्स 30,000 हिमांशु की गिवन है और 40,000 गिवन है विक्रांत की. और बच्चों इसमें से लेस करते हैं नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट गिवन है 1 लाख का. और हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली. इक्वली का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1. तो 1 लाख का प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा 1/2. 50,000 सिमिलरली 1 लाख इंटू 1/2, और ये भी आता है 50,000, और ये होगा सब्ट्रैक्ट. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी ऑलवेज कैलकुलेट आवर ओपनिंग कैपिटल, राइट? तो ओपनिंग कैपिटल आएगी बच्चों 1,80,000 आएगा हिमांशु का, एंड 1,30,000 होगा विक्रांत का, राइट? So second working, now इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ओपनिंग कैपिटल में ही कैलकुलेट करते हैं. सो हिमांशु का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 1,80,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैपिटल का 5%. सो 5/100 एंड दिस कम्स 9,000. और विक्रांत का $1,30,000 का 5%, एंड दिस कम्स 6,500, राइट? तो बच्चों ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ थर्ड वर्किंग फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले हिमांशु के लिए है. तो बच्चों हिमांशु की ड्राइंग है रुपीज 30,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 12%. सो 12/100, और क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं ऑलवेज एवरेज बेसिस पर, यानी कि 6/12. सो दिस कम्स 1,800. और सिमिलरली विक्रांत के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, विक्रांत की ड्राइंग इट वाज 40,000, 12/100 and into 6/12. So this comes 2,400, right?
So students, working complete here. Now we will prepare an analytical table. So we have two partner Himanshu and another partner is Vikrant. और ये होगा डेबिट क्रेडिट एंड दिस इज फॉर टोटल अमाउंट, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted टू बी क्रेडिटेड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वो अमाउंट जो हमने क्रेडिट करनी थी लेकिन नहीं करी, तो अब हम उसको क्रेडिट करेंगे. एंड इट इज 9,000 for Himanshu and 6,500 for Vikrant, right? Similarly, interest on drawing के अमाउंट को हम लोग करते हैं डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग omitted टू बी डेबिटेड, राइट. तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे और स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमें किसी अमाउंट को डेबिट करना है तो उसको क्रेडिट में माइनस कर सकते हैं. सो 1800 for Himanshu and 2400 for Vikrant, right? So this comes 15,500 और जो ये आता है 4,200 नेगेटिव, राइट. तो अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट. सो टोटल अमाउंट विल बी 7,200 इसके लिए है और 4,100 होगा विक्रांत का. अगर इसको हम टोटल में करते हैं देन इट इज 11,300, राइट. और बच्चों यही वो अमाउंट है जिसको हम लोग डेबिट करेंगे वापस. सो नाउ अमाउंट wrongly credited now to be debited, यानी कि दिस वन, ये अमाउंट हमने करना था इस तरीके से क्रेडिट, लेकिन हमने उसको गलत क्रेडिट कर दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इसको हम लोग वापस डेबिट करेंगे. इसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, राइट. तो फॉर हिमांशु, और ये डिवाइड हो गया था 1:1 के रेशियो में. सो हिमांशु का होगा 11,300 इंटू 1/2 एंड दिस कम्स 5,650, राइट. सिमिलरली विक्रांत के लिए भी सेम यही अमाउंट होगी क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है. सो 11,300 इंटू 1/2 देन 5,650, राइट. सो नाउ amount wrongly credited now to be debited. तो 5,650 एंड 5,650. तो बच्चों अब कैलकुलेट करते हैं इसका नेट एडजस्टमेंट. सो बच्चों नेट एडजस्टमेंट, इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं देन वी विल गेट 1,550 एंड सिमिलरली अगर इसमें से 4,100 को माइनस करते हैं तो अगेन 1,550. और बच्चों यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट लार्जर है तो यहाँ पर आएगा क्रेडिट, और यहाँ पर है डेबिट अमाउंट लार्जर तो यहाँ पर आएगा डेबिट. सो अब पास करते हैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री. तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, डेबिट हो रहा है विक्रांत का अकाउंट. So entry will be Vikrant capital account debited to Himanshu's capital account and amount will be 1,550, right. And again narration being capital account adjusted, right. So students, this is the solution for question number 44A, right. So now we have a similar question 44B
A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The following was the balance sheet as on 31st March 2022 और बैलेंस शीट में हमारे पास गिवन है कैपिटल और एसेट साइड में है सन्ड्री एसेट्स. The profit 30,000 for the year ended on 31st March 2020 were divided between the partners without allowing interest on capital at 12% per annum and salary to A rupees 1,000 per month during the year. A withdraw 10,000 and B withdraw 20,000. Pass necessary adjustment entry. So students, similar question हम लोग इससे पहले कर चुके हैं. So students, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में करते हैं DIY. It means do it yourself. Right? तो कोई ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को. अगर प्रॉब्लम होते देन राइट इन योर कमेंट सेक्शन. मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, बट अपने आप करने की कोशिश कीजिए. यस, इसके एक हिंट है. तो हिंट इज दैट कि फर्स्ट स्टेप नंबर 1 में आप कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि अगेन बैलेंस शीट की कैपिटल गिवन है और बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल होती है वो होती है क्लोजिंग कैपिटल. सो फर्स्ट यू आर टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. देन स्टेप नंबर 2 में आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, और सैलरी यहां पर गिवन है 1,000 पर मंथ. तो 1,000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12,000 पूरे ईयर के लिए. राइट? एंड देन स्टेप नंबर 3 में आप बनाएंगे एनालिटिकल टेबल. राइट? और स्टेप नंबर 4 में आप पास करेंगे एक एडजस्टमेंट एंट्री. सो ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का सी पार्ट. राइट? नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 44C. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ A and B for the year ended on 31st March 2022. Who shared profit equally? A is capital, B is capital, profit and loss account, sundry assets and A is drawing. So स्टूडेंट्स, यहाँ पर बैलेंस शीट कुछ डिफरेंट तरीके से गिवन है और यहाँ पर हमारे पास दो बैलेंसेस है, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस और दूसरा है एज ड्राइंग. सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास ड्राइंग बैलेंस शीट में गिवन है, इट मींस ये ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में एडजस्टेड है. तो जब हम ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर ए की ड्राइंग को कंसीडर नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर? तो ए की ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है, बट दैट हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड इन एज कैपिटल अकाउंट. राइट? सेकेंड थिंग, यहां पर जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ये बैलेंसेस दो तरीके से हो सकता है. या तो ये इस ईयर के प्रॉफिट यानी कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वहां से ट्रांसफर है. राइट? तो इसको भी ओपनिंग कैपिटल में कंसीडर नहीं किया जाता है. राइट? या फिर ये बैलेंस हो सकता है एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस. राइट? सो दिस इज एन मिस्टेक इन दिस बुक, और यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है. और ये जो प्रॉफिट लॉस है, ये प्रॉफिट लॉस करंट ईयर का है. तो नॉर्मली आपके पास क्वेश्चन में मेंशन होता है दिस इज द प्रॉफिट फॉर 2021-22. सो इसको अपनी बुक्स में करेक्ट कर लीजिए. दैट मे बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक. राइट? सो फर्दर क्वेश्चन में गिवन है बीज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 21-22 वाज 25,000 एंड प्रॉफिट्स वर 50,000. While finalizing the accounting year for the year 2021-22, interest on capital at 5% per annum and interest on drawing at 6% per annum was inadvertently ignored. यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इग्नोर कर दिया है. तो सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे इसका वर्किंग नोट एंड वी विल कैलकुलेट फर्स्ट कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल. सो वी हैव टू पार्टनर ए एंड बी और हमारे पास गिवन है ओपनिंग कैपिटल, सॉरी वी हैव गिवन क्लोजिंग कैपिटल. तो बच्चों क्लोजिंग कैपिटल गिवन है ₹1 लाख है ए के लिए और बी के लिए है 80,000.
क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर बैलेंस शीट में कोई कैपिटल गिवन होगी तो वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल ही गिवन होती है, राइट। और इसमें हम लोग ऐड करेंगे ड्राइंग्स, राइट। बच्चों ए की ड्राइंग गिवन है लेकिन वो बैलेंस शीट में गिवन है तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो उसको हम यहां पर एडजस्ट नहीं करते हैं। बी की ड्राइंग नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है एंड इट इज 25,000, right? Now we shall add less. Now we shall less net profit. और स्टूडेंट्स यहां पर नेट प्रॉफिट गिवन है, वी हैव इट इज 50,000, राइट। अब इस 50,000 में से हम लोग यहां पर बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर चुके हैं 20,000। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, अगर यहां पर 21, 22 का ईयर मेंशन नहीं है तो इट मींस हम यहां पर पूरे 50,000 के प्रॉफिट को ही एडजस्ट करेंगे और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो प्रॉफिट है ये पिछले साल का एक्यूमुलेटेड यानी कि प्रीवियस ईयर्स जो होंगे उनका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। बट ऑफ कोर्स यहां पर 21, 22 है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो प्रॉफिट है ये 50,000 में से 20,000 का प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर किया हुआ है। तो इट मींस अब जो पार्टनर्स को मिलेगा 50,000 में से 20,000 माइनस करके यानी कि 30,000 का प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ईयर गिवन है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम यहां पर 50,000 ही लेंगे, बट अगर यहां पर प्रॉफिट यहां पर ईयर गिवन है तो हम यहां पर उसको सब्ट्रैक्ट करके तब पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे, राइट। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही चेक कर चुका हूं, इसलिए मुझे पता है कि ये 21, 22 ही है, गिवन होगा यहां पर, राइट। इट इज अ सिंपल प्रिंटिंग मिस्टेक। 30,000 into 1 by 2, so this is 15,000। और बच्चों अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों में से देन वी विल गेट आवर ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो ओपनिंग कैपिटल दिस विल बी 85,000 एंड यहां पर आएगा ओपनिंग कैपिटल विल बी 90,000, राइट। सो बच्चों ये तो कैलकुलेशन हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल की। नाउ वर्किंग नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे पास एक पार्टनर है ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 85,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5%, सो इंटू 5 अपॉन 100 एंड दिस कम्स 4250। और सिमिलरली बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 90,000 इंटू 5 अपॉन 100 एंड दिस कम्स 4,500, right। now interest on drawing, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहां पर यह कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि ड्राइंग तो हुआ है, ए की ड्राइंग 30,000 इसी ईयर की है, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों के लिए ही कैलकुलेट होगी, राइट। ए की ड्राइंग है 30,000, तो 30,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 0 देन दिस कम्स 900। और बी की ड्राइंग है 25,000, तो 25,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12 एंड दिस कम्स 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा देन दिस कम्स 750, राइट। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट अवर वर्किंग्स। तो अब हम प्रिपेयर करते हैं इसके लिए एक एनालिटिकल टेबल, राइट। So since we have two partner A and B, so this is debit, this is credit, this is debit, this is credit, and this is total, right? So first of all, interest on capital omitted to be credited. तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करने से छूट गया था हम उसको क्रेडिट कर देंगे एंड दिस इज 4250 फॉर ए and 4,500 for B, so this comes 8,750 and now interest on drawing omitted to be debited क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से डेबिट होता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, तो इसको अब हम डेबिट करेंगे एंड दिस वन इज गिवन 900 एंड दिस इज 750, सो दिस कम्स 1650 और ये होगा नेगेटिव अमाउंट, right? So this is 3350
एंड दिस वन इज 3750 और इसका टोटल आता है 7100, राइट। और बच्चों ये 7100 की अमाउंट गलत रेशो में क्रेडिट हो गई थी, यानी कि डायरेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट हो गया था, तो इसको हम लोग रिवर्ट करेंगे, यानी कि इसको करेंगे डेबिट। और यहां पर वर्किंग होगा नेट प्रॉफिट wrongly credited now to be debited, राइट। और रेशियो होगा इक्वल रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों यहां पर गिवन है प्रॉफिट इक्वली, सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1:1। तो 7100 1/2 and this comes 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 5s are 10, यानी कि 3550। एंड सिमिलरली बी के लिए भी सेम यही होगा 3550। तो हम इसको यहां पर लिखेंगे अमाउंट wrongly credited now to be debited, then it is 3550। और अगर हम इसको करते हैं एडजस्ट, देन वी विल गेट, सो मुझे यहां पर आएगा डिफरेंस आएगा 200 का, और यहां पर डेबिट अमाउंट लार्जर है सो इट विल बी डेबिटेड, और यहां पर भी 200 का डिफरेंस है, और यहां पर क्रेडिट अमाउंट लार्जर है देन 200 क्रेडिट। तो सिंपली अब एंट्री पास कर लेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, and adjustment entry will be A's capital account debited to B's capital account, और यहां पर अमाउंट आएगा ₹200 and नरेशन being capital account adjusted। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने बुक्स में इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, राइट।